दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में अरावली हिल्स को लेकर जो विवाद है, उस पर जो सरकार ने अब अपने फैसले को वापस लिया है। सरकार कैसे झुक गई है? आप ऐसे कह सकते हैं कि सरकार ने यू टर्न लिया है। जब सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी इसके सवाल उठे, तो फिर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। तो यहाँ पर दो सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने क्या यू टर्न लिया। तो अब सरकार ये कह रही है कि जो अरावली में नए खनन नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी संरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है, वो उसका भी विस्तार होगा कि उसके रिजर्व क्षेत्र को और भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है जो ICFRE जो संरक्षित क्षेत्र है उसको बढ़ाने और सस्टेनेबल माइनिंग करने के लिए प्लान बनाएगा। तो सवाल दो तीन हैं और इसे ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार का अभी का फैसला क्या है, विवाद क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के किस रूल को मान लिया और इस वजह से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगह अरावली 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 इसकी चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर सेव अरावली कैंपेन चलने लगा। लोग इस पर चर्चा करने लगे, विवाद में भी और सवालों में भी रहा। तो महत्वपूर्ण क्यों है अरावली, इसे भी समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। और थोड़ा अगर आप आसानी से थोड़ा धैर्य से सुनेंगे तो आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। क्योंकि सीधे तौर से आपको ये अरावली वैसे समझ में नहीं आ सकती कि आपको लग रहा हो कि अरावली पहाड़ है, उसको खनन के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया और फिर से अब रोक दिया है। कहानी इतनी, लेकिन इस बीच में क्या क्या हुआ है, ट्विस्ट कैसे कैसे सरकार ने घुमा फिरा के समझिए एक चीज़ को तोड़ मरोड़ दिया है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने अब जो फैसला लिया है उसमें ये कहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने जो सभी राज्यों से संबंधित जो निर्देश थे, जैसे अरावली क्षेत्र में कोई भी नई खनन की लीज नहीं दी जाएगी। जितने भी राज्य से होकर ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये गुजरात से दिल्ली तक अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है ये फैली हुई है। इसका मकसद अवैध और नियंत्रण वाले खनन को पूरी तरह से रोकना, अरावली को एक सतत भू आकृति के रूप से बचाना है। मतलब प्लेन लैंड, जमीन होने से बचाना है, पहाड़ को पहाड़ रहने दो। अगर अरावली टूटी तो समझिए कि दिल्ली जैसे शहरों में जो रेगिस्तान वाले जो हवा होंगे या पॉल्यूशन जो है वो अरावली की पहाड़ियाँ ही रोकती है। अगर दिल्ली से जो हवा टर्न आए तो टकराए अरावली से ही कट के आएगी, अभी नहीं आती है इतना, तो ये भी हो सकता है। तो इस वजह से इस पर विवाद था। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, दिल्ली NCR की हवा को साफ रखने, रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, भूजल को रिचार्ज करने, जैव विविधता को संरक्षित यानी सेव करने, इन सब में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रही अभी तक। केंद्र ने इनके लंबे समय की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता दिखाई कि हम बड़े समय तक इसके हम रक्षा करेंगे। और अब जब विवाद हुआ तो पहले पहले तो विवाद ये था कि 100 मीटर से जो कम है पहाड़ियाँ, उसको खनन की परमिशन दी गई। यही परमिशन की बात सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी और सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों की वजह से ये चर्चा में रहा। जो माफिया हैं, खनन माफिया हैं, उनको मौका मिल गया कि हाँ, हम इसको तोड़ना शुरू कर दें। जब विवाद हुआ तो सरकार अब ये फैसला ले रही है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो खदानें पहले से चल रही थी उसका क्या होगा। तो राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो पर्यावरण के नियम हैं उसका सख्ती से पालन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार से जो खनन गतिविधियां और अतिरिक्त जो बैन लगाए जाएंगे, सस्टेनेबल माइनिंग के नियमों को पूरी तरह से पालन करना होगा ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो सके। केंद्र सरकार का कहना है कि अरावली का संरक्षण रेगिस्तान के फैलाव को रोकने और जैव विविधता बचाने, भूजल स्तर को सेव करने, इन सभी में के लिए जरूरी है। लोग भी तो यही कह रहे थे, अब केंद्र सरकार जागी है और केंद्र सरकार ने अब ये निर्देश दिया है लोगों के
विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया गया और इसके बाद पूरे देश भर में चर्चा ये थी कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन था उसमें प्रस्ताव केंद्र सरकार ने क्या डाला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। तो देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन था उसमें ये था कि वे पहाड़ जो 100 मीटर से ऊपर हैं उन्हें ही अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। 100 मीटर से नीचे वाले को अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उस पर खनन हो सकते हैं। ये पिटीशन गया था और इस लिहाज से ये पर्यावरण के लिए खतरनाक था। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में जलवायु और जनजीवन, जो लोगों के जनजीवन है उस पर प्रभावित करने वाला फैसला था। पॉल्यूशन बढ़ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के जो पहाड़ियाँ हैं उसकी नई परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार के जो प्रस्ताव थे उसको स्वीकार कर लिया। जो केंद्र सरकार ने रखा प्रस्ताव उसको स्वीकार कर लिया और विवाद की यही वजह बनी। नवंबर 2025 की बात है। सरकार ने जैसे ही प्रस्ताव रखा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसकी नई परिभाषा आप हमें जल्द से जल्द कोर्ट में दीजिए और सभी राज्यों को यही परिभाषा मानने पड़ेंगे कि 100 मीटर से कम ऊंचाई को अरावली की पहाड़ियाँ नहीं मानी जाएगी। तो इस पर जैसे हुआ, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये इतना जल्दी ही अभी के ही विवाद हैं? नहीं, इस विवाद को थोड़ा सा पीछे जाके सोचिए। ये विवाद की जो असली जड़ें हैं 2002 से इसके विवाद शुरू होती है, लेकिन तब से बीच में रोक दिया गया था। कहानी अप्रैल 2002 की है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो CEC है उसको हरियाणा के कोट और आलमपुर में अरावली में अवैध खनन की शिकायत मिली थी। अक्टूबर 2002 में जो CEC है उसने खनन रोकने का निर्देश दिया। मामला तब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां ये कहा गया कि ऐसे खनन से अरावली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2002 को कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे अरावली के क्षेत्र में सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी। दिसंबर 2002 की बात है। कोर्ट में चल रहे खनन फिर से शुरू होने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने अनुमति दे दी कि खनन फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन नई इकाई पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब जो खनन हो रही है वो हो सकती है लेकिन नए सिरे से नहीं हो सकती। मई 2003 में एक कमेटी ने अमेरिका की भू आकृतिक विशेषज्ञ हैं रिचर्ड मर्फी, जिसे मर्फी का सिद्धांत भी कहा जाता है, मर्फी के सिद्धांत को अपनाया जाए, जिसमें मर्फी का ही सिद्धांत था कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची पहाड़ियां को ही पहाड़ माना जाएगा। ये मर्फी सिद्धांत था और इसी मर्फी के सिद्धांत को अब भी सरकार ने लॉजिकली, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाला, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अप्रैल 2005 में कोर्ट ने नए आवंटन को बंद करने का आदेश दिया। 2010 की बात आई जब आवंटन बंद हो गया। इसके बाद फिर मामला पहुंचा 2010 में। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो FSI है और CEC के रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि राजस्थान में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। अलवर में 2269 पहाड़ियों में से 25% गायब हो गए राजस्थान से। कई पहाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई। कोर्ट ने केंद्र से अरावली की स्पष्ट परिभाषा मांगी और तब ये 2010 में सरकार थी जो UPA की, जो कि अभी इंडिया गठबंधन है और वो कांग्रेस की सरकार। ये तब का भी मामला रहा और अब देखिए, तब से ये मामला परिभाषा मांगी गई थी, नहीं दी गई। नवंबर 2025 की बात हुई। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने फिर से वही मर्फी वाला सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। अब इस फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार का कहना हुआ कि 100 मीटर ऊंचाई वाले जो पहाड़ियां हैं उसको पहाड़ माना जाएगा और 100 मीटर से कम के जो पहाड़ होंगे उसको पहाड़ी क्षेत्र नहीं माना जाएगा। वहां पर खुदाई हो सकती है, खनन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को इस परिभाषा को सभी राज्यों जैसे कि राजस्थान,
हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन सब के लिए समान रूप से लागू करने की बात कह दी। अब इसी पर होने लगा विवाद कि अरावली की पहाड़ियां को खनन के आदेश दे दिए गए हैं। मर्फी के सिद्धांत का जिक्र होने लगा कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां को खोद दी जाएगी। तो 100 मीटर से नीचे तो 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो तो कम ही बच जाएंगी। तो ऐसे में तो पूरे पहाड़ ही सपाट कर देंगे आप, खनन माफिया को दे देंगे, खनन होगी, उसमें काम होंगे। विरोध होने लगा, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगा। तो इस तरह से ये मामला यहाँ तक पहुंचा। अब समझिए कि ये अरावली पर्वत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसकी महत्वपूर्ण के पीछे कहा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। करीब 2 अरब साल ये पुरानी मानी जाती है। भारत में सबसे पुरानी इसको आप अरावली की पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं। यह हिंद गंगीय मैदानी इलाकों को रेगिस्तानी रेत से बचाने के लिए एक अहम बैरियर की तरह काम करती है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर यह पर्वत श्रृंखला न होती तो भारत का उत्तरी क्षेत्र, जैसे कि हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान के बाद जो इलाके हैं जयपुर के बाद, रेगिस्तान में तब्दील होना शुरू हो गया होता। और हालांकि इस श्रृंखला के चलते ही थार रेगिस्तान अपने उत्तर की तरफ, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल नहीं पाई और ये पहाड़ियाँ उसको इधर आने से रोकती रही और रोक भी रही है। वैज्ञानिकों का भी यही तर्क है, वैज्ञानिक का तर्क है। इतना ही नहीं, थार रेगिस्तान और बाकी के जो क्षेत्र हैं उसके बीच में जलवायु को संतुलित करने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में जैव विविधता और फिर भूजल के प्रबंध में भी यह श्रृंखला बेहद अहम मानी जाती है। और इसी के चलते दिल्ली से गुजरात का करीब करीब 650 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है प्राकृतिक तौर पर विभिन्नता बरकरार रखती है। और ये एक महत्वपूर्ण जैसे रेंज है, इसमें चंबल, साबरमती, लूनी जैसे नदियां हैं, इसका सोर्स भी है। अब इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें खनन में अगर खनन होता है तो क्या क्या निकलता है। तो बालू के पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट का ये भंडार भी है अरावली की पहाड़ियाँ। इसके अलावा लेड, जिंक, कॉपर, सोना, टंगस्टन जैसे खनिज भी इसी अरावली की पहाड़ियाँ के जो श्रृंखला है इसमें पाए जाते हैं। तो खनन की एक वजह ये भी हो जाती है। अब अरावली की जो दोहन की कहानी इन भंडारों की वजह से भी शुरू होती है कि उसको तोड़ने की एक वजह ये भी मानी जाती है। ऐतिहासिक तौर पर अरावली से बड़ी मात्रा में खनन होता रहा है। ये आज नहीं, पहले भी हुआ, लेकिन आज सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। बीते 4 दशक में देखें तो पत्थर और रेत का खनन लगातार बढ़ा है अरावली की पहाड़ियों पर। और अब आलम यह है कि अरावली के खनन की वजह से जो दिल्ली में भी इतने पॉल्यूशन दिख रहा है आपको, असली पॉल्यूशन की वजह इन क्षेत्रों का भी एक ये भी है कि अरावली की पहाड़ियाँ पॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर पा रही। तो ये AQI के जो आप खबर सुनते होंगे, AQI लेवल बढ़ गया है, इसकी एक वजह ये भी मानी जाती है। खनन हो रहा है, धूल धक्कड़ की मिट्टी हैं वो आ रहे हैं। अब आसपास के जो ज़मीनी स्तर पर भूजल है उसमें भी फर्क पड़ रहा है। और इसी के चलते समय समय पर अरावली के अलग अलग क्षेत्रों में खनन को कभी अवैध करार दिया जाता है तो कभी इसे लीगल बता दिया जाता है। और इसी को लेकर खूब चर्चाएं होती रहती है और खूब विवाद भी होता रहता है। और जो ये पूरी अभी की जो कहानी है ये हमने आपको 2002 से लेकर 2025 तक की पूरी कहानी हमने आपको इस वीडियो में बता दी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं तो आप चैनल को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइए।